हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारा जिलेवार सीरीज चल रहा है। हमने इंदौर और आपका भोपाल संभाग कंप्लीट कर लिया है। भोपाल संभाग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका जो अभी चल रहा है वर्तमान में ग्वालियर संभाग चल रहा है। ग्वालियर संभाग के हमने ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी जिलों के बारे में पढ़ लिया है। इसके 2 जिले और बचे हुए हैं, एक है आपका गुना और एक है आपका लास्ट जो जिला रहेगा वो अशोकनगर रहेगा। तो आज हम देख लेते हैं गुना जिले के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जो सीरीज़ है, इसको देखो आप लोग, इससे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी है। 100% आपके यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट व्यूज़ में, और आपको इमेज के फॉर्म में देख रहे हो तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इधर तो अपना राजस्थान को स्पर्श करता है। इसके बाद जो गुना की आपकी सीमा है, तो सीमा कितने जिलों से स्पर्श करती है? देखिए, ये आपका हो गया राजगढ़, ठीक है। दूसरा आपका हो गया भोपाल। याद रखिएगा, भोपाल से आपके गुना की सीमा स्पर्श करती है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा है विदिशा। तीसरा कौन सा है? विदिशा। तो एक तो ये 3 जिले हो गए। इसके बाद है एक अशोकनगर। अशोकनगर जो है वो गुना से ही अलग करके बनाया गया जिला है। 2013 में इसको अलग से एक जिला बनाया गया। अशोकनगर को गुना से ही डिवाइड करके इसको बनाया गया था। इसके बाद एक है आपका शिवपुरी, ठीक है। तो आपके कितने जिले हो गए? एक हो गया आपका राजगढ़, दूसरा हो गया आपका भोपाल, तीसरा विदिशा, चौथा आपका अशोकनगर, 5वां आपका हो गया शिवपुरी, ठीक है ना। इन 5 जिलों से गुना की सीमा स्पर्श करती है। और इधर आपका जो है राजस्थान, क्या है सीमा इसकी? राजस्थान। तो एक आपका स्टेट से सीमा स्पर्श करती है, वो है कौन सा? राजस्थान, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुना को हम जो है क्या बोलते हैं? आपके मालवा का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मालवा का प्रवेश द्वार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार, या इसको एक और चीज, एक और नाम भी दिया गया है, चंबल का प्रवेश द्वार भी इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। दोनों एक ही है ना, चंबल का प्रवेश द्वार, ठीक है। ये 2 चीजें आप याद रखिएगा गुना के बारे में। अब आप देखिए, यहां से आपका ये जो क्षेत्र है ये आपका मालवा हो जाता है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? आपका मालवा कहलाता है, ठीक है। तो ये यहां से मालवा में एंटर करते हैं हम, कहां से? गुना से। ये अशोकनगर का भी कुछ भाग जो है आपके मालवा में आता है। तो मालवा का प्रवेश द्वार इसलिए गुना को बोला जाता है, ठीक है। ये किस संभाग में पड़ता है गुना आपका? तो गुना पड़ता है आपका जो है ग्वालियर संभाग में, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बात, गुना से कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो निकलती हैं। एक पार्वती नदी होकर निकलती है। पार्वती आपकी वैसे स्टार्टिंग जो है सीहोर से उद्गम होता है, इसका गुना होते हुए बहती है। घोड़ा पछाड़ नदी, ठीक है, घोड़ा पछाड़ नदी आपकी गुना होकर बहती है, ठीक है। इसके बाद है कुंदा नदी। कुंदा नदी गुना से निकलती है। आपसे पूछे कि गुना किस नदी के किनारे पर या किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो कुंदा नदी के तट पर या कुंद नदी के तट पर जो है गुना बसा हुआ है। ये याद रखना। कुंद जो है वो सिंध की सहायक नदी है। किसकी है? सिंध की सहायक नदी है कुंद, ठीक है। कुंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सिंध की ट्रिब्यूटरी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गुना से 2 भागों में डिवाइड होने वाली है, गुना को 2 भागों में डिवाइड करने वाली नदी कौन सी है? तो सिंध नदी जो है, सिंध नदी 2 शाखाएं हो जाती हैं सिंध की। तो एक साइड जो है गुना साइड और दूसरी साइड जो है वो अशोकनगर साइड होते आपकी सिंध जो है बहती है। तो 2 भागों में डिवाइड करती है आपकी सिंध नदी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। गुना का क्षेत्रफल है आपका 6390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। साक्षरता आपकी 65%। देखिए, आप देखिए, शिवपुरी की साक्षरता है 77%। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट इसी का संभाग है, इसी का एक जिला है। ग्वालियर संभाग का एक जिला शिवपुरी है, जिसकी सीमाएं आपकी गुना से स्पर्श करती हैं। उसकी है 77% और गुना की साक्षरता दर जो है वो 65%। तो याद रखिएगा। लेकिन विकसित हमको अगर देखें तो जिला जो है गुना दिखाई ज्यादा देता है, ठीक है। लिंगानुपात यहाँ का ज्यादा है, 910 जो है लिंगानुपात है, और तहसीलें यहाँ पर 7 हैं। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाते हैं, लेकिन ये फॉर जनरल नॉलेज हम जो है आपको बता रहे हैं। लेकिन ये नदियाँ आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ गुना में है। फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट आपका गुना में है। ये 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था,
ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया था? 1986 में। यहीं पर आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, 20 भुजा माता का मंदिर है। 20 भुजाएं वाली माता जो है, ये 20 भुजाएं जो है माता की, 20 भुजा माता का मंदिर है। और बोला जाता है कि इनकी 20 भुजाएं कोई गिन नहीं पाता है, ठीक है ना। जब आप सीरियलिटी काउंट करोगे तो आपको 20 भुजाएं आपको काउंट नहीं होगी, आप बार बार भूल जाओगे। तो ये 20 भुजा माता का मंदिर कहाँ पर है आपका? ये आपका गुना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहाँ पर है? गुना में है। यहीं पर आपका मसाला पार्क है, ठीक है, मसाला पार्क। मसाला पार्क आपका कहाँ है? देखिए मसाला पार्क और भी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मसाला पार्क इनमें से किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश में कुल 6 मसाले पार्क है ना, इसमें से एक आपका गुना में। पहला मसाला पार्क आपसे पूछे तो पहला मसाला पार्क आपका कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, याद रखिएगा। दूसरा मसाला पार्क जो है आपका कहाँ पर है? गुना में है, ठीक है। यहीं पर क्राइस्ट द किंग चर्च है, ठीक है ना। क्राइस्ट द किंग चर्च आपका कहाँ पर है? गुना में है। ये चर्च है, बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है। ये आपका किस जिले में है? गुना जिले में है, ठीक है। देखिए गुना का ऐतिहासिक महत्व भी है, गुना का ऐतिहासिक महत्व भी है। कैसे ऐतिहासिक महत्व है कि गुना जो पहले भाग था, गुना पर मुगलों ने भी राज किया है, गुना पर अंग्रेजों ने भी राज किया है, गुना पर मराठों ने भी राज किया है। तो पहले जो गुना है वो ईसागढ़ का भाग कहलाता था। ईसागढ़, ईसागढ़ मतलब ईस का गढ़ मतलब भगवान जहाँ निवास करते हैं, तो ईसागढ़ जो था वो गुना का क्या कहलाता था? गुना जो है उसका एक पार्ट कहलाता था। 1937 में 1937 में गुना को ईसागढ़ से अलग कर अलग बनाया गया, अलग किया गया। एक छोटे से कस्बे के रूप में गुना को गुना नाम से दर्जा मिला गया, ठीक है। ये किसका भाग था? ईसागढ़ का। ईसागढ़ क्या है? वर्तमान में ईसागढ़ जो है वो अशोकनगर जिले की एक तहसील है। अशोकनगर आपको पता होगा 2013 में ही गुना से अलग करके बनाया गया है। इसकी एक तहसील है क्या? ईसागढ़। ईसागढ़ जो है वो अशोकनगर की तहसील है। फिर इसको जब 1956 में, अच्छा इससे 1956 से पहले की बात करें हम, 18वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या था? मराठों का शासन हो गया था। किसका हो गया था? मराठों का शासन हो गया था। जो हमारे रामोजी थे, रामोजी शिंदे थे या सिंधिया थे, ये सिंधियाओं के सामंत थे, उनके परिवार के सदस्य थे। रामोजी सिंधिया ने यहाँ पर क्या किया है? शासन किया है गुना पर। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1956 में मध्य प्रदेश को बनाया गया, 1956 में गुना है हमारा 16वें जिले के रूप में गुना को क्या मिला? जिले का दर्जा मिला। तो 1956 में हमारे गुना को क्या मिल गया था? एक जिले का दर्जा मिल गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब ये छोटा सा इतिहास था गुना का, लेकिन गुना पर बहुत सारे राजाओं ने भी राज किया है। गुना में महल भी हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तोप खाना क्या है? तोप खाना आपने गुना के ही पास में बजरंगगढ़ है। क्या है? बजरंगगढ़। तो बजरंगगढ़ के किले में ही एक तोप खाना है, यहाँ पर तोप खाना बनाया गया था। ये जो किला था ये अहीर राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। अहीर राजाओं के द्वारा बनवाया गया था और यहीं पर इन्होंने क्या बनाया था? तोप खाना बनाया था। तो ये किस तोप खाना आपसे पूछा किस किले में है? तो आपका बजरंगगढ़ के किले में है। ये इमेज आप ना देखिए, ये मोती महल भी आपका किस किले में है? बजरंगगढ़ के किले में है, ठीक है। ये मोती महल किस में है? बजरंगगढ़ के किले में है, याद रखिएगा ये दोनों चीजें। अगला देखिए आप राधवगढ़ का किला। देखिए राधवगढ़ या राधवगढ़ ये कहाँ पर है? ये आपका गुना जिले की ही एक तहसील है राधवगढ़, ठीक है। ये जो किला था ये खींची राजाओं ने बनवाया था। खींची राज जो थे, इन राजाओं ने बनवाया था। ये राजस्थान के मुख्य थे। ये जो खींची राजा थे ये कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के थे। और उन्होंने राधवगढ़ का किला जो है निर्माण करवाया था। वर्तमान में यहाँ पर जो है हमारे दिग्विजय सिंह रहते हैं। इनकी बाद में इनका कब्जा हुआ, दिग्विजय सिंह रहते हैं। और ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके पुत्र का नाम जो है वर्धन सिंह है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, तो ये आपका राधवगढ़ का किला कहाँ पर है? गुना जिले में है। यहीं पर आपका पंचमुखी भगवान का मंदिर है। यहीं पर क्या है? पंचमुखी जो है आपके हनुमान मंदिर है ये, ठीक है, हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए आगे, कंकाली माता का मंदिर। गुना में कंकाली माता का मंदिर है। देखिए बच्चे कंफ्यूज ना हो, कंकाली माता के मंदिर और भी हैं। रायसेन में भी कंकाली माता का मंदिर है, ठीक है,
और भी शहडोल में भी है, और भी कई स्थानों में मध्य प्रदेश पे कंकाली माता के मंदिर हैं। तो इनमें से एक मंदिर आपका गुना में भी है, याद रखिएगा। ठीक है, निहाल देवी का मंदिर, जंगलों के बीच में एक मंदिर है, निहाल देवी माता या निहाल माता का मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर आपका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, निहाल देवी माता का मंदिर जो है वो आपका कहाँ पर है, आपका गुना में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गोपी कृष्ण सागर डैम, बहुत ही मशहूर डैम है। गोपी कृष्ण सागर डैम जो है सिंध नदी पर बना हुआ है, किस जिले में है, तो गुना जिले में है। ठीक है, गोपी कृष्ण सागर जो डैम है वो कहाँ पर है, आपका गुना जिले में है। अगला देखिए आप, गादर गुफाएं, गादर गुफा आपकी कहाँ पर है, गुना में है। ठीक है, गादर गुफा आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, गादर गुफा कहाँ पे है, गुना में है। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, शिवरात्रि के दिन, देखिए शिवरात्रि के दिन जो है क्या लगता है, यहाँ पर मेला का आयोजन होता है। गादर गुफाएं जो हैं यहाँ पर शिवरात्रि, भगवान शिव का मंदिर भी है, यहाँ पर शिवरात्रि के दिन क्या होता है, मेले का आयोजन होता है। चलिए आगे देख, केदारनाथ मंदिर, ये भी पहाड़ी के बीच में मंदिर बसा हुआ है। बरसात के टाइम पे झरना भी, यहाँ पर केदारनाथ झरना भी बहता है। और केदारनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है, गुना में है, गुना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहीं पर बरसात के टाइम पे केदारनाथ झरना भी जो है आपका यहाँ पे बहता है। ठीक है, देखिए अगला है बजरंगगढ़ का किला, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तोपखाना किस किले में है, या मोती महल किस किले में है। ठीक है, या यहीं पर आपको भगवान आदिनाथ की मूर्ति मिल जाएगी, इसी किले में है। तो ये जो किला है वो जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, और यही ये किला जो बनवाया था अहीर राजाओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अहीर राजाओं ने ये किला जो है बनवाया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए कुंभराज धनिया मंडी जो है गुना अग्रणी है धनिया उत्पादन में, किसमें है, धनिया उत्पादन में। तो ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मंडी है कुंभराज, यहाँ पर पूरे प्रदेश से धनिया जो है बेचने के लिए लाया जाता है। कुंभराज धनिया की मंडी जो है वो कहाँ पर है, आपकी गुना जिले में पड़ती है। देखिए टेकरी सरकार मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, ये किसका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। टेकरी सरकार इनको बोला जाता है। ये भी आपका कहाँ पर है, ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर मेला लगाया जाता है, ये भी याद रखिए। मेला लगता है किस दिन, हनुमान जयंती पर। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, तेजाजी का मेला गुना में लगता है। ये कई बार सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है। एक और स्पेशल बात, शहीद पार्क, ये इसका जो इमेज है इसको आप ऑब्जर्वेशन मत रखिएगा। ठीक है, शहीद पार्क भी आपका कहाँ पर है, गुना में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, NFL। ये NFL कहाँ पर है, विजयपुर में है, विजयपुरा में है। कहाँ पर है ये विजयपुरा, गुना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1948 में इसको जो है बनाया गया, और ये अमेरिका ने और इटली की मदद से इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा NFL के बारे में। ठीक है, ये गेल गैस इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका, ये भी कहाँ पर है, गुना जिले में है। ये दोनों कंपनियां बहुत प्रसिद्ध हैं और दोनों ही गुना में हैं। ये जो है महारत्न कंपनी है गेल, ठीक है ना, महारत्न कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा गेल और ये आपका NFL दोनों कहाँ पर हैं, दोनों आपके गुना डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगले जिले के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।